हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग आर्क। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 एंड विच इज होल नंबर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड ये जो पूरी क्लास है ये इंट्रोडक्टरी क्लास रहेगी, उसके बाद हम क्वेश्चंस पर मूव करेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। सबसे पहले होल नंबर जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज नेचुरल नंबर। जब भी आपने काउंटिंग को स्टार्ट किया तो आपने सबसे पहला नंबर जो पढ़ा विच इज 1। अगर हम बात करें नेचुरल नंबर की, व्हाट इज नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर जिनको हम काउंट कर सकते हैं, इजिली नंबर्स को काउंट कर सकते हैं। तो जो आपने स्टार्टिंग से पढ़े हैं, नेचुरली पढ़े हैं, वो क्या है? नंबर 1, 2 जो किससे स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। जो फर्स्ट नेचुरल नंबर है वो हमारा क्या है? एज सुन एज यू हैव स्टार्टेड मैथमेटिक्स, जब भी आपने मैथमेटिक्स प्री क्लासेस में स्टार्ट किया होगा तो जो सबसे पहला नंबर आपने पढ़ा था विच इज 1, देन 2, देन 3, देन 4 एंड सो ऑन। उसके बाद आपने मैथमेटिक्स के बहुत सारे नंबर पढ़े, इनफाइनाइट नंबर्स को आपने स्टडी किया। ठीक है, तो जो हम नेचुरली पढ़ते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज नेचुरल नंबर। फाइन। सो नेचुरल नंबर वो नंबर्स होते हैं विच इज स्टार्टेड फ्रॉम 1 एंड गोज अप टू इनफाइनाइट। फाइन। सो इनफाइनाइट क्या है? देखिए, तो 1 से स्टार्ट होता है, 1 इज अवर फर्स्ट नेचुरल नंबर। ठीक है, उसके बाद आता है 2, then 3, then 4, then 5 and so on up है। इन्फिनिटी एक ऐसा पॉइंट है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। नंबर एक ऐसा नंबर है इन्फिनिटी जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। बहुत दूर तक जितने भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं वहां तक ये नंबर हमारे जाते हैं। ठीक है, तो अब ये तो क्लियर हुई बात किसकी? नेचुरल नंबर की। अब बात आती है किसकी? होल नंबर की। व्हाट इज होल नंबर? सो होल नंबर जो कि हमारा टॉपिक है, व्हाट इज होल नंबर? होल नंबर, होल नंबर इज अ नंबर्स विच इज स्टार्टेड फ्रॉम जीरो। जो जीरो से स्टार्ट हो और उसमें सारे नेचुरल नंबर भी इंक्लूड हो तो ये टुगेदर क्या बनाते हैं? हमारा होल नंबर बनाते हैं। ठीक है, सो जीरो से जो फर्स्ट हमारा होल नंबर है विच इज जीरो। अगर मैं जीरो को इंक्लूड कर दूं नेचुरल नंबर्स में, या फिर हम कह सकते हैं जीरो प्लस नेचुरल नंबर, जीरो प्लस इजिली कह सकते हैं ऑल नेचुरल नंबर। अगर जीरो के साथ में नेचुरल नंबर को इंक्लूड कर दूं तो ये क्या बनाएंगे? ये हमारा बनाएंगे किसको? होल नंबर को बनाएंगे। ठीक है, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, जितने भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं अनकाउंटेबल नंबर सब इसमें एड ऑन होते हैं। क्लियर? तो होल नंबर क्या है? विच इज स्टार्टेड फ्रॉम जीरो। नाम से भी पता चल रहा है होल मतलब पूरा इंक्लूड कर दिया, इंक्लूडिंग जीरो। ठीक है, सो होल का मतलब क्या होता है? फुल। फुल का मतलब क्या? ऑल नंबर इंक्लूडेड इंक्लूडिंग जीरो। ठीक है, जीरो भी हमने उसके अंदर इंक्लूड कर दिया है। नेचुरल नंबर इज विच वी कैन काउंट नेचुरली ऑन फिंगर्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। क्लियर? तो जब नेचुरली जब भी काउंटिंग स्टार्ट करते हैं वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है विच इज प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर्स। क्लियर? as this is our next topic, predecessor and successor. तो what is क्वेश्चन ये राइज होता है, what is predecessor and what is successor? आप लोगों के लिए तो एकदम न्यू टर्म होगी ये, है ना? तो बहुत इजी है। predecessor क्या होता है, successor क्या होता है, अब आप बिल्कुल इजीली इसको समझ पाएंगे। तो predecessor का मतलब क्या होता है? एज द नेम इंडिकेट, प्री आ रहा है इसमें। क्या आ रहा है बच्चों? प्री आ रहा है। प्री का मतलब क्या होता है? प्रीवियस नंबर, किसी रिस्पेक्टिव नंबर से पहले वाला नंबर, और प्रीवियस नंबर इज नोन एज predecessor। प्रीवियस नंबर। ठीक है, किसी रिस्पेक्टिव नंबर से प्रीवियसली एग्जिस्ट जो नंबर करता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रीडिसेसर बोलते हैं। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं इसको? और दूसरा क्या बोल सकते हैं? बिफोर। प्रीवियसली एग्जिस्ट भी बोल सकते हैं, ये किसी रिस्पेक्टिव नंबर से पहले वाला यानी कि बिफोर एग्जिस्टिंग नंबर जो है वो ही हमारा क्या है? प्रीडिसेसर है। क्लियर? तो अब अगर बात करें सक्सेसर की, तो सक्सेसर क्या होता है? सक्सेस से ही रिलेटेड है। सक्सेस मतलब आने वाला, जो इन फ्यूचर आपको अचीव होगी, है ना? तो वही तो होता है सक्सेस। तो सक्सेसर का मतलब क्या होता है? नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट नंबर, किसी पर्टिकुलर नंबर से अगला नंबर या फिर नेक्स्ट नंबर इज नोन एज सक्सेसर। ठीक है,
नेक्स्ट नंबर, और हम दूसरा क्या बोल सकते हैं, आफ्टर एग्जिस्टिंग नंबर, ठीक है, किसी पर्टिकुलर नंबर के आफ्टर कोई नंबर एग्जिस्ट कर रहा है वही हमारा सक्सेसर होगा। चलिए अब इसको एग्जाम्पल्स के जरिए समझते हैं तो अब बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। सो लेट अस टेक वन एग्जाम्पल ऑफ, लेट अस सपोज मैंने लिया 14 एक एग्जाम्पल, ठीक है। यहां बात करेंगे सक्सेसर की और यहां बात करेंगे प्रीडिसेसर्स की, ठीक है। तो आप देखिए 14 है, 14 से एक नंबर पहले या बिफोर क्या आता है, 13। तो 13 इज अ प्रीडिसेसर ऑफ 14। हमने कोई एक नंबर सेलेक्ट कर लेना है और उसी के रिस्पेक्ट में हम बता पाएंगे उसका प्रीडिसेसर क्या है और उसका सक्सेसर क्या है। फाइन। तो 14 से पहले व्हाट कम्स, 13 आता है, ठीक है। 13 इज अ प्रीडिसेसर ऑफ 14। फाइन। ऐसे अगर मैं बात करूं सक्सेसर की, तो सक्सेसर कौन सा नंबर होता है, विच इज नेक्स्ट टू अ रिस्पेक्टिव नंबर, किसी पर्टिकुलर नंबर के नेक्स्ट जो नंबर एग्जिस्ट करता है विच इज नोन एज सक्सेसर। क्लियर। सो सक्सेसर इज 14 का जो नेक्स्ट नंबर होगा विच इज 15। तो 15 इज अ सक्सेसर ऑफ 14, ठीक है। 14 का जो सक्सेसर नंबर है विच इज आर 15, ठीक है। तो अब तो हुआ, ये तो बात हुई बहुत इजी वैल्यू हमने ले ली, कोई 15 नंबर ले लिया, 16 ले लिया या 68, इजी नंबर 2 नंबर्स ले लिए हमने, तो वो आप इजिली कर सकते हैं। लेकिन इतना इजी थोड़ी आएगा आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, है ना। तो यहाँ पर जो वैल्यूज आएंगी, लेट्स सपोज एग्जांपल में 432 4632, लेट्स सपोज इतनी बिगर वैल्यू आ रही है। इस केस में आप क्या करेंगे, थोड़ा सा मुश्किल होगा सक्सेसर बनाना और प्रीडिसेसर। तो उसके लिए जो एक जनरल रूल है वो हमें क्या बताता है, अगर कोई सक्सेसर है तो वी हैव टू ऐड 1, ठीक है। किसी रिस्पेक्टिव वैल्यू में अगर मैं ऐड कर दूं 1, इफ आई ऐड 1 इन किसी रिस्पेक्टिव वैल्यू में, तो उसके बाद क्या आ जाएगा, सक्सेसर, ठीक है। और किसी रिस्पेक्टिव वैल्यू में अगर मैं माइनस कर दूं 1, इफ आई सब्ट्रैक्टेड 1 फ्रॉम अ रिस्पेक्टिव वैल्यू, इस रिस्पेक्टिव वैल्यू में इफ आई सब्ट्रैक्ट 1, then what will we get? We get its predecessor. Clear, I think. Now next topic is नंबर लाइन। फाइन। तो जो अगला टॉपिक है वो हमारा नंबर लाइन है। अभी तक आपने जितनी भी कैलकुलेशंस पढ़ी हैं, लाइक एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये आपने सिंपल वे में स्टडी किया होगा। अब आप सारी कैलकुलेशंस किस पर पढ़ेंगे, नंबर लाइन पर पढ़ेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट नंबर लाइन। है दिस इज नंबर लाइन। तो नंबर लाइन में हम क्या स्टडी करेंगे, देखो जैसे कि नाम ही इंडिकेट कर रहा है, व्हाट इज नंबर लाइन। नंबर लाइंस इज मेड अप ऑफ नंबर्स विच इज टुगेदर इंक्लाइन ऑन अ लाइन, ठीक है, जो कि लाइन में ही एग्जिस्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो नंबर लाइन है ये स्टार्ट किससे होती है, होल नंबर से। तो हमारा जो सबसे पहला होल नंबर है विच इज 0, यानी कि 0 से स्टार्ट होती है हमारी नंबर लाइन। इट इज स्टार्टेड फ्रॉम 0। और 0 का उसके बाद भी नेक्स्ट 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 नंबर्स हम इसमें लिखते जाते हैं। नेक्स्ट नंबर का मतलब क्या, सक्सेसर्स को हम इसमें मेंशन करते जाते हैं। सो जो 0 का सक्सेसर होगा वो क्या होगा, 1 होगा। 1 का सक्सेसर इज 2, यानी कि +1, एड ऑन कर देंगे 1, ठीक है। एंड 2 का सक्सेसर, 2 का नेक्स्ट नंबर कौन सा है, 3 होगा। 3 का जो नेक्स्ट है विच इज 4, 4 का नेक्स्ट 5, एंड 5 का 6, एंड सो ऑन, ठीक है। अब जरूरी बातें क्या है कि जो नंबर लाइन है, यानी कि इसमें क्या होता है, 0 से 1 का जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं यूनिट डिस्टेंस। कितने डिस्टेंस पे होते हैं ये, यूनिट डिस्टेंस पे होगा। तो दिस इज, हम ये कह सकते हैं दिस इज 1 यूनिट डिस्टेंस, दिस इज 2 यूनिट। 0 से अगर 2 पर गए यानी कि 2 यूनिट डिस्टेंस, और 0 से अगर 3 पर गए तो 3 यूनिट डिस्टेंस, या फिर 3 स्टेप चलना पड़ा ना, देखो 1 यूनिट, 2 यूनिट और 3 यूनिट 3 पर चलने के लिए, ठीक है। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस आता है यूनिट डिस्टेंस होता है। ये कई बार फिलअप्स में भी पूछ लेते हैं, या फिर फॉर्मेटिव एग्जाम्स में कई बार ऑरली भी आपसे पूछ लेंगे कि तो जो 2 नंबर्स के बीच का जो डिस्टेंस है विच इज यूनिट डिस्टेंस होता है, किसमें, नंबर लाइन में। क्लियर, आई थिंक। चलिए नेक्स्ट, यस, अब हम डिस्कस करते हैं कि डिस्टेंस कितना है किसी रिस्पेक्टिव नंबर्स के बीच में, यानी कि नंबर लाइन से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं, ठीक है। बिफोर स्टार्टिंग डिफरेंट ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, है ना, मल्टीप्लिकेशन एंड ऑल, इन ऑपरेशन से पहले हमें ये पता होना चाहिए कुछ बेसिक क्वेश्चंस इससे रिलेटेड कि हम कैसे करेंगे नंबर लाइन पर। तो अगर मैं बात करती हूँ 4 की, ठीक है, तो हमें बताना है 2 और 4 में व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 एंड 4। अगर मैं क्वेश्चन ये आता है कि डिस्टेंस बिटवीन
बिटवीन 2 एंड 4। 2 एंड 4 के बीच में कितना डिस्टेंस है? तो सबसे पहले आप चल के देखिए, देखो जो नंबर पहले दे रखा है उसी से स्टार्ट करेंगे। तो 2 से हमने स्टार्ट किया, 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि जो नंबर दिया हुआ है उसी से स्टार्ट करेंगे। 2 से 1 यूनिट चले तो 3 आ गया, और 3 से नेक्स्ट यूनिट चले तो हमारे पास क्या आ गया? 4 आ गया। ठीक है, तो कितने यूनिट चले? देखो 1 यूनिट यहाँ चले और 1 यूनिट ही यहाँ चले, तो हम टुगेदर ये कह सकते हैं 2 यूनिट के डिस्टेंस के बाद ही हमारे पास 4 आता है। इसका मतलब क्या? डिस्टेंस बिटवीन 2 एंड 4 इज, आंसर इज 2 यूनिट। कितना डिस्टेंस है? 2 यूनिट का डिस्टेंस है। ठीक है, अगर मैं बात करूं 1 और 5 के बीच में कितना है, ठीक है, इसको रब ऑन कर देते हैं सबसे पहले। अगला क्वेश्चन अगर ये आता है, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन अगर हम ये प्रैक्टिस के लिए पढ़ते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 5, 1 एंड 5 के बीच में कितना डिस्टेंस होगा? तो आप खुद से देखिए, 1 क्योंकि 1 मेंशन किया है तो 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, किससे स्टार्ट करेंगे? 1 से। अब चल के देखते हैं, देखो 1 यूनिट चले, 2 यूनिट चले, 3 यूनिट चले एंड 4 यूनिट चले। तो इसका मतलब कितने का डिफरेंस है? 4 यूनिट का डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है? 4 यूनिट का। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं जो हमें आने चाहिए नंबर लाइन पे, कि किसी पर्टिकुलर डिजिट्स के बीच में कितने का डिस्टेंस है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चंस आते हैं इसमें रिलेटेड आते हैं, वो ग्रेटर देन और लेस देन के आते हैं। ठीक है, यस, और नंबर भी हम बढ़ा सकते हैं, 7 एंड 8। ठीक है, लेट सपोज मैं एक नंबर सेलेक्ट कर लेती हूँ 4। ठीक है, तो 4 मैंने सेलेक्ट किया है, तो 4 के रिस्पेक्टिव जो राइट साइड में नंबर्स आएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? ग्रेटर देन 4 होंगे, 4 से बड़े होंगे। ठीक है, और अगर मैं बोलूं लेफ्ट में जितने नंबर आएंगे, दीज आर लेस देन 4, वो कैसे होंगे? लेस देन 4 होंगे। ठीक है, तो राइट में जितने भी नंबर आते हैं वो लेस देन में आते हैं, और लेफ्ट में जितने भी नंबर्स आते हैं, तो हम कह सकते हैं लेफ्ट में जितने भी नंबर्स आते हैं वो छोटे होते हैं, लेसर होते हैं किसी पर्टिकुलर नंबर के रिस्पेक्ट में, और जो राइट में नंबर्स आते हैं वो ग्रेटर होते हैं। ठीक है, क्लियर? आई थिंक अब क्वेश्चन ये आता है, 7 इज ग्रेटर देन 4 और लेस देन 4। नंबर लाइन पर बताइए कि 7 जो है वो ग्रेटर देन है या फिर लेस देन है 4 के रिस्पेक्ट में। तो अगर मैं बात करूं 4 की, तो 4 के राइट साइड पे आ रहा है। 7 कहां पर आ रहा है? 4 की राइट साइड पे आ रहा है। राइट साइड का मतलब क्या है? ग्रेटर है। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कितने यूनिट ग्रेटर है। ठीक है, तो हम करके देख लेते हैं। 4 से स्टार्ट करेंगे, 1 यूनिट, 2 यूनिट एंड 3 यूनिट। तो कितना ग्रेटर है? 3 यूनिट, है ना? हाँ, तो पहला तो आता है कि 4 इज लेस देन 7। ठीक है, 4 जो है पहले आता है, 7 बाद में आता है, तो 4 इज अ लेसर और 7 जो है हमारा ग्रेटर वैल्यू है। ठीक है, ये तो आपको ऐसे भी पता चल रहा है। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन ये कि कितने यूनिट ग्रेटर है। तो आप इसके लिए क्या करते थे? एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके देखते थे। 7 में से 4 को माइनस किया, 3 आया। ठीक है, माइनस करते थे। लेकिन अब हमें माइनस सब्ट्रैक्शन किस पे करना है? नंबर लाइन पे ही करना है। तो कैसे करेंगे? हम मूव करके देखेंगे कितना यूनिट मूव करे। तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, यहां पर 1 यूनिट मूव करे, देन 1 यूनिट एंड देन 1 यूनिट, तो टुगेदर कितना? 3 यूनिट। तो हम ये बोलेंगे 4 से जो 7 के बीच का जो डिफरेंस है विच इज 3, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? 3 है। ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 3 है। क्लियर? आई थिंक तो ऐसे और नंबर्स के बीच का भी निकाल सकते हो। तो सबसे पहले हम एडिशन को पढ़ते हैं, उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन पर भी आएंगे। चलिए, ये स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे एडिशन ऑन नंबर लाइन, कि नंबर लाइन पे हम कैसे एडिशन को और इजी बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक तो आपने सिंपल एडिशन ही पढ़ा होगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस के थ्रू इसको समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले चीज जो है समझने की, जब हम एडिशन की बात कर रहे हैं तो हमें नंबर लाइन में राइट साइड मूव करना है। कहाँ मूव करना है? मूव टूवर्ड्स
राइट साइड, ठीक है। जब हम बात करेंगे एडिशन की तो हमें मूव करना है राइट साइड, बस ये माइंड में रखना है, ठीक है। नंबर लाइन में अगर हम एडिशन की बात कर रहे हैं तो हमें राइट साइड मूव करना है। वहीं अगर बात होगी सब्ट्रैक्शन की तो हमें लेफ्ट साइड मूव करना है। तो अभी तो सिर्फ राइट पर ही कॉन्सेंट्रेट कीजिए क्योंकि हम एडिशन पढ़ रहे हैं। तो लेट्स सपोज अगर वो बोलता है कि 4 + 7, ठीक है, या और इजी कर लेते हैं 4 + 2 कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले इजीएस्ट से लेकर चलते हैं। तो 4 + 2 यानी कि 4 से तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। तो 4 से हमने स्टार्ट कर लिया। उसके बाद उसने क्या बोला है, 2 यूनिट्स चलना है, 2 चलना है, ठीक है। तो हम पहला स्टेप चलेंगे राइट साइड, दिस इज 1 यूनिट, और उसके बाद हम चलेंगे 2 यूनिट। तो जो नंबर आया दिस इज अवर आंसर, यानी कि 4 + 2 क्या हो जाएगा, 6 इज अवर आंसर। क्लियर आई थिंक। इसी तरीके से और देखते हैं 2 + 5 अगर लेट सपोज हम करना चाहते हैं तो 2 से तो स्टार्ट करेंगे, जो फर्स्ट नंबर हमें गिवन है उससे हम स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद जो भी नंबर गिवन है उससे उतने हम मूव्स चलेंगे या उतने हम स्टेप्स चलेंगे टुवर्ड्स राइट साइड। राइट साइड में हम उतने ही स्टेप्स मूव ऑन करेंगे। क्लियर। तो 2 से स्टार्ट करते हैं। लेट सपोज हमने 2 से यहाँ पर स्टार्ट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको रब कर देते हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना बन पाए, ठीक है। एंड रब इट लाइक दिस, फाइन, ऑलराइट। सो 2 से हमने स्टार्ट किया और मूव ऑन करना है 5 स्टेप्स, 1 2 3 4 एंड 5 स्टेप। तो 5 स्टेप मूव करने पर हमारे पास जो नंबर आया दिस इज 7। और ऑब्वियसली आप अगर नॉर्मल भी ऐड करें तो 5 + 2 जो होता है वो 7 ही होता है, तो 7 आ गया हमारे पास। इसी तरीके से एनसीईआरटी में ना ट्राई-ऑन के नाम से एक कॉलम दे रखा था और वो एडिशन से रिलेटेड कॉलम था। तो चलिए उस कॉलम को डिस्कस कर लेते हैं। उस कॉलम में सबसे पहला क्वेश्चन जो था, फाइंड 4 + 5, 2 + 6, 3 + 5, 1 + 6 यूजिंग नंबर लाइन। नंबर लाइन को यूज कर ये एडिशंस बताइए कि क्या क्या इसके आंसर्स आएंगे, ठीक है। सो जो सबसे पहला नंबर है विच इज 4 + 5। क्लियर। तो 4 से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम इसे रब कर लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, सो सबसे पहला जो हमारे पास आता है विच इज 4 + 5 क्या होगा। तो यानी कि हमें पहले तो 4 से ही स्टार्ट करना है, ठीक है। सो 4 से स्टार्ट किया और मूव कितना करना है, 5 स्टेप मूव करना है, 1 2 3 4 एंड 5 स्टेप, यानी कि कितना आ गया, 9 इज योर एग्जैक्ट आंसर फॉर दिस। तो 9 आ जाएगा। और ऑब्वियसली अगर आप ऐड करके भी देखेंगे तो 4 + 5 इज 9, ठीक है। तो ये हम नंबर लाइन पर सीख रहे हैं। उसके बाद बोला 2 और 6, ठीक है। 2 से स्टार्ट करेंगे और 6 स्टेप मूव ऑन करेंगे। 2 + 6 बोला है उसने ना, तो 2 + 6 यानी कि 2 से स्टार्ट करेंगे और 6 स्टेप मूव ऑन करेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। कितना आ गया आंसर हमारे पास, 8 आ गया, ठीक है। 2 + 6 इज 8। क्लियर आंसर। नाउ नेक्स्ट उसने बोला 3 + 5 क्या होगा, 3 + 5 क्या होगा। तो 3 से ही स्टार्ट करेंगे और 5 स्टेप मूव ऑन करेंगे। तो 3 से स्टार्ट कर दीजिए, 3 नंबर लाइन पर लेंगे और उसके बाद 5 स्टेप, 1 2 3 4 एंड 5 स्टेप। तो इसका भी आंसर क्या आएगा हमारे पास, 8, ठीक है। 5 स्टेप मूव करेंगे जब हम 3 से स्टार्ट करके, तो 8 इज योर आंसर। अगेन 1 + 6 क्या होगा, ठीक है। सो 1 + 6, ठीक है। तो 1 से स्टार्ट करेंगे और 6 स्टेप मूव ऑन करेंगे, सेम। सो 1 से वी हैव स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड 1 2 3 4 5 एंड 6 स्टेप मूव ऑन करेंगे। 1 में जब 6 स्टेप मूव करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, 7 योर राइट आंसर। क्लियर आई थिंक। तो ये तो बात हुई सारी एडिशन की, तो नॉर्मल एडिशन हमने किया इसमें। अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। आई थिंक इसमें कोई क्वेरी तो नहीं होगी। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू दीज क्वेश्चंस प्लीज कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। क्लियर स्टूडेंट्स। चलिए अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग आर्क। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग आर्क। और अब हम डिस्कस करेंगे सब्ट्रैक्शन के बारे में, यानी कि नंबर लाइन पर सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है। इससे पहले हमने डिस्कस किया
एडिशन कैसे किया जाता है और कुछ बेसिक कंसेप्ट रिलेटेड टू होल नंबर चैप्टर विच इज अ चैप्टर 2 फ्रॉम क्लास 6 मैथमेटिक्स। फाइन, चलिए स्टूडेंट्स आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम सब्ट्रैक्शन को पढ़ रहे हैं। तो सब्ट्रैक्शन के पढ़ने के लिए जो जनरल रूल है कि हमें कितने स्टेप्स बैकवर्ड आना पड़ता है, ठीक है। यानी कि सब्ट्रैक्शन के लिए जो पहला रूल हमें बताता है कि हमें जितने भी स्टेप्स मूव करने हैं वो फॉरवर्ड नहीं पुट करने हैं, वो हमें बैकवर्ड पुट करने हैं। यानी कि हमें जैसे कि आप लोग देख रहे थे कि एडिशन में हम स्टेप कहाँ मूव कर रहे थे, अगला स्टेप या फिर हम मूव ऑन कहाँ कर रहे थे नंबर लाइन पर, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव ऑन कर रहे थे, राइट डायरेक्शन में मूव ऑन कर रहे थे, ठीक है। अब हम किस तरफ मूव करेंगे, मूव टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड मूव करेंगे। जितने भी स्टेप हमें माइनस के लिए बोले जाएंगे उतने स्टेप हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में मूव ऑन करेंगे, ठीक है। तो मूवमेंट टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, ठीक है, मूवमेंट कहां पर होगा, लेफ्ट साइड की तरफ। जब हम बात करते हैं एडिशन की तो वी हैव टू मूव टुवर्ड्स राइट साइड, ठीक है। लेकिन जब हम बात करें किसकी, सब्ट्रैक्शन की, माइनस करने की, तब हम किस तरफ मूव करेंगे, लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। सो 4 से स्टार्ट करते हैं और 2 स्टेप्स बैकवर्ड आते हैं और 2 स्टेप लेफ्ट साइड पर आते हैं। तो फर्स्ट मूव, फर्स्ट स्टेप एंड दिस इज सेकेंड स्टेप। क्या आंसर आएगा, आंसर इज 2 इज योर आंसर, ठीक है। और भी क्वेश्चंस करके देख लेते हैं। 7 माइनस 5, ठीक है, 7 माइनस 5। तो सबसे पहले इसे क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले अब बात करते हैं 7 पर। तो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 7 और कितना मूव करना है, 5 स्टेप मूव करना है। कौन सी डायरेक्शन मूव करें, क्योंकि सब्ट्रैक्शन की बात हो रही है। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ ताकि ये रिमाइंड रहे और याद रहे चीजें, ठीक है। तो क्या कौन सी डायरेक्शन में मूव करना है, लेफ्ट साइड मूव ऑन करना है, ठीक है। तो स्टार्ट फ्रॉम 7 से हम स्टार्ट करेंगे और मूव करेंगे कितने स्टेप्स, 5 स्टेप्स। 1 2 3 4 एंड 5। हियर इज ऑल्सो 2। तो आंसर इज 2 ही हमारा इसमें आंसर आया, ठीक है। ऐसे और भी क्वेश्चंस करके देख लेते हैं। देखो एनसीईआरटी में जो ट्राई-ऑन के नाम से बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। देखो ये वही क्वेश्चंस हैं, ट्राई-ऑन के नाम से दिया हुआ है, तो इसको भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। 8 माइनस 3, फाइंड 8 माइनस 3, 6 माइनस 2, 9 माइनस 6 यूजिंग नंबर लाइन। नंबर लाइन को यूज करके ये सब्ट्रैक्शन हमें करके दिखाने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्या बोल रहा है, 8 माइनस 3, ठीक है। तो 8 पर स्टार्ट करते हैं, पहले इसे रब ऑन कर देते हैं। ठीक है, यस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, इससे 8 माइनस 3 करना है। तो 8 माइनस 3 बच्चों, तो 8 यानी कि यहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। दिस इज आवर पॉइंट। 8 और माइनस 3 यानी कि 3 स्टेप मूव करना है टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। माइनस बता रहा है लेफ्ट साइड। 1 2 एंड 3। हियर इज 5 इज योर रिस्पेक्टिव आंसर। फाइन, ये तो देखो इजी टर्म है, क्योंकि इसको तो सब्ट्रैक्शन आप खुद से भी इजीली कर सकते हैं, लेकिन नंबर लाइन में सीखना हमारे लिए थोड़ा जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद बोला 6 माइनस 2। ये रब करते हैं, यहीं पर ही बताते हैं आपको 6 माइनस 2। सो 6 माइनस 2 से करेंगे। तो 6 से ही स्टार्ट करेंगे हम। सिक्स से स्टार्ट करेंगे और माइनस 2 यानी कि टुवर्ड्स लेफ्ट साइड 2 मूव्स लेंगे। आंसर इज 4। क्लियर। थर्ड वाला भी ट्राई कर लेते हैं। दिस इज 9 माइनस 6। फाइन, सो 9 से स्टार्ट करेंगे एंड 6 मूव करेंगे, 6 स्टेप मूव्स करेंगे। 1, 9 से स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5 एंड 6। So 3 is your respective answer in this case. ठीक है, तो ये हो गया हमारे ट्राई-ऑन के भी सभी क्वेश्चंस कर लिए। तो यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्शन को बहुत अच्छे से स्टडी कर लिया ऑन नंबर लाइन। एडिशन को भी हम स्टडी कर चुके हैं। अब बारी आती है मल्टीप्लिकेशन की। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। So, अब हम स्टडी करेंगे मल्टीप्लिकेशन को नंबर लाइन पर। तो मल्टीप्लिकेशन बहुत ईजी है वो भी।
बस थोड़ा सा एडिशन और सब्ट्रैक्शन से बहुत अलग है। देखो मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहला जो रूल है वो हमें क्या बताता है कि हमें किस तरफ मूव करना है, मूव टुवर्ड्स राइट साइड, मूव और स्टेप टुवर्ड्स राइट साइड। ठीक है, सबसे पहली चीज तो हमें यही क्लियर हो गई कि हमें किस डायरेक्शन में मूव करना है, राइट साइड में हमें मूव करना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमें बताता है ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो। जो मूव हम करना स्टार्ट करेंगे, अभी तक तो हम एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या कर रहे थे कि जिस पॉइंट पे हमें बोला था जिस 7 - 3, तो हम 7 पर स्टार्ट कर रहे थे, 7 से फिर मूव स्टार्ट कर रहे थे। 5 + 2 करना है तो 5 से स्टार्ट कर रहे थे और 2 मूव आगे बढ़ रहे थे। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, हमें जितने भी मूव लेने हमें 0 से ही स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट फ्रॉम 0। ठीक है, 0 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जितने भी मूव करेंगे। ठीक है, और मूव किस तरफ करेंगे, टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन। ठीक है, अब आता है एक क्वेश्चन इसके ऊपर कि 4 × 3 लेट सपोज, तो जो हमारा पहला वर्ड है, मान लो 4 3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो जो 4 है, 4 हमें बताएगा कि हमें कितने मूव लेने हैं, हमें 4 मूव्स लेने हैं। ठीक है, और जो सेकंड नंबर है मल्टीप्लाई में, वो हमें क्या बताएगा कि 3 मूव्स टेक 3 स्टेप्स एट अ टाइम। ठीक है, एक बारी में 3 स्टेप ले लेने टुगेदर। ठीक है, अब ये कैसे होगा, 4 तो मूव लेने हैं, प्रॉपर 4 मूव्स लेने हैं, लेकिन 3 स्टेप एट अ टाइम, 3 स्टेप एट अ टाइम। तो 0 से स्टार्ट करेंगे। पहले तो 3 स्टेप कहां तक होंगे, 0 से 1 स्टेप या 1 यूनिट डिस्टेंस, उसके बाद 1 से 2 एंड 2 से 3, यानी कि 3 स्टेप लेने हैं। ठीक है, 3 स्टेप एट अ टाइम। ठीक है, और कितने ऐसे मूव्स लेने हैं, 4 ऐसे मूव्स लेने हैं। ठीक है, तो 4 मूव ले लेते हैं ऐसे, 1 2 और 3। ठीक है, 1 2, इसको आप शॉर्ट में भी नीचे करके दिखाते हैं, 1 2 और 3 मूव। ठीक है, अगेन 1 2 और 3 मूव, यानी कि ये आ गया हमारे पास 3 मूव हुए, लेकिन कितने मूव लेने हैं, 4 मूव्स लेने हैं। 1 2 and 3, here is 4 move, तो आंसर इज 12। तो here is answer is 12 is your respective answer। ठीक है, अब 2 × 3 है, लेट सपोज, इजी लेके चलते हैं। पहले इसका मतलब क्या है, पहला जो हमारे को नंबर है वो बता रहा है कि हमें 2 ही मूव लेने हैं, लेकिन कंडीशन क्या अप्लाइड हो रही है उसमें, 3 3 वाले मूव लेने हैं। 3 3 वाले मतलब 3 स्टेप लेने के बाद जो नंबर आएगा वो पहला मूव कहलाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट 3 स्टेप्स के बाद जो मूव आएगा वो हमारा नेक्स्ट नंबर कहलाएगा। क्लियर, तो करके देखते हैं इसको भी। और स्टार्ट कहां से होगा, 0 से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, सो सबसे पहले 2 है ना, 2 मूव लेने और 3 3 स्टेप वाले, तो 0 से स्टार्ट करेंगे, पहले 3 स्टेप्स ले लेते हैं, 1 2 और 3। तो पहला मूव तो ये आ गया हमारे पास, और ऐसे ही 1 2 और 3 स्टेप एट अ टाइम वाला फर्स्ट मूव, और दिस इज सेकेंड मूव। तो ये हमारे पास 2 आ गए और आंसर इज 6। आंसर इज 6 इज योर रिस्पेक्टिव आंसर। ठीक है, चलिए और करके देखते हैं। उससे पहले आप ये देखिए, एनसीईआरटी में ट्राई दीज के नाम से ये क्वेश्चन गिवन है। इसमें हमें क्या करना है, फाइंड 2 × 3, 3 × 3, 4 × 2 यूजिंग नंबर लाइन। नंबर लाइन को यूज करके ये मल्टीप्लाई हमें करके दिखाना है। चलिए स्टूडेंट्स करके दिखाते हैं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, सो सबसे पहला जो हमें दिया हुआ है विच इज 2 × 6, 2 × 6। ठीक है, अब क्या करना है, देखो उल्टे तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, पहला क्या बोल रहा है, पहला नंबर हमें बता रहा है कि टोटल मूव्स कितने लेने हैं, 2 मूव्स ही लेने हैं। ठीक है, या 2 स्टेप ही लेने हैं। ठीक है, लेकिन जो पहला स्टेप होगा वो कितना होना चाहिए, 6 स्टेप एट अ टाइम, और 6 स्टेप टुगेदर होने चाहिए। जो पहला मूव होगा वो 6 स्टेप से मिलके बना हुआ होगा। तो 0 से हम स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि ये जो स्टेप आ गया ये हमारे पास कैसा आ गया, पहला स्टेप आ गया। क्लियर स्टूडेंट्स, इसी तरीके से बोल रहा है 2 लेने हैं स्टेप्स, तो आगे भी 6 वाले एक और स्टेप ले लेते हैं, 1 2 3 4
5 और 6, ये आ गया हमारे पास सेकेंड स्टेप, और क्या आ जाएगा 12 इज योर रिस्पेक्टिव आंसर. फाइन. नाउ नेक्स्ट वन. यस, 3 into 3. ठीक है, 3 के सेट वाले 3 मूव्स लेने हैं. इजीली बता देते हैं, है ना. 3 के सेट वाले 3 मूव लेने हैं. लेके दिखाते हैं. ठीक है, 3 के सेट वाले 3 मूव. तो 0 से स्टार्ट करेंगे. 1, 2 और 3 पहला मूव. ठीक है, 1, 2 और 3 नेक्स्ट मूव. 1, 2 और 3 थर्ड मूव और थर्ड स्टेप. तो यानी कि हमारे पास कितना आ गया, 9 इज योर रिस्पेक्टिव आंसर इन दिस केस. क्लियर आई थिंक. अब तो मुझे लगता है बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा. एंड थर्ड वाला देखिए ध्यान से. 4 into 2 है ना. 4 into 2 क्या आएगा देखिए. यानी कि क्या करने हैं, 4 मूव्स लेने हैं एंड 2 के स्टेप में टुगेदर मूव लेने हैं. ठीक है, 2 के सेट वाले 4 मूव्स लेने हैं. दो के सेट वाले 4 मूव लेने हैं. ठीक है, तो 1, 2 पहला मूव. 1, 2 सेकेंड मूव. 1, 2 थर्ड मूव. 1, 2 and this is fourth move. तो answer is 8. In this case your answer is 8. 8 is your respective answer. तो I think समझ आया. मल्टीप्लीकेशन बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है. एक बार दोबारा से रिपीट कर देते हैं. जो फर्स्ट स्टेप है यानी कि फर्स्ट नंबर जो है मल्टीप्लीकेशन में, वो तो हमें बताता है कि हमने टोटल कितने मूव लेने हैं. ठीक है, और जो सेकंड नंबर है वो हमें बताता है कितने सेट ऑफ मूव्स लेने, यानी कि 3 वाला एक मूव कितने सेट से मिलके बनेगा, यानी कि एक मूव कितने स्टेप चलने से बनेगा. ठीक है, तो यहाँ पे जैसे 3 बता रखा है तो 3 स्टेप लेने पर एक मूव बनेगा. समझ आया. यानी कि 3 स्टेप, छोटे छोटे स्टेप लेने पर एक बड़ा स्टेप बनेगा, जो हमें कितने बनाने हैं, 3 बनाने हैं नंबर लाइन पर. ठीक है, आई थिंक इट्स वेरी इजी. आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगा. सो हेयर वी हैव कंप्लीटेड ऑल द बेसिक्स रिलेटेड टू दिस एक्सरसाइज. अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज, एंड दिस इज एक्सरसाइज नंबर 2.1. ओके, लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 2.1.